JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मुकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल अचान और मौलाना हामिदुल्ला समेत 41 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी। खाड़ के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके के वक्त कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि कई जख्मियों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया गया। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। निजी टीवी का मुकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल है। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली है। BTU हुकाम के मुताबिक धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था और धमाके की जगह से बॉल बेरिंग भी मिले हैं। इंतहा पसंदी की रोकथाम का हुकूमती बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत करे या ना करे, मैं बिल को ड्रॉप करता हूँ। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालिफत की है। शदीद मुखालिफत पर बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई है। वजीर मुमलिकत कानून शहादत ऐवान ने कहा कि अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सादिक संजरानी ने मुजवजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। कड़ी मुखालफत के बाद बिल को ड्रॉप कर दिया गया। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे। इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनार्की फैलाना चाहते थे। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। विफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPEC की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे और आज पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान से भी मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख सईद बिन ज़ायद के इंतकाल की ताज़ियत। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी और इरफान खोखर ने मजीद कहा कि सारिफीन तक सरकारी कीमत में गैस की सप्लाई को यकीनी बनाएंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अदनान शहीद हुआ। जख्मी एहलकार की शनाख्त अजहर के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजमान की तलाश जारी है। उधर गुलिस्तान जोहर पहलवान गोच में फायरिंग, मियाँ बीवी कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त सफदर और अजरा के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक कातिल अब्बास मकतूला का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी है। डॉक्टर्स भी परेशान है। रिजवाना 6 रोज से जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना था कि सुबह बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई है। डॉक्टर्स का कहना था कि परेशान और हैरानकुन बात यह है कि बच्चे की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़िश्ता रोज तबीयत बहुत बेहतर थी। वो खुशगवार मूड में बात करती रही और घर जाने की जिद भी कर रही थी। अटक में दरियाए सिंध में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों में 3 बहनें भाई शामिल है। खुराखील के मुकाम पर चारों बहन भाई दरियाए सिंध में पिकनिक मनाने गए थे। लाशों की तलाश के लिए गोताखोर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अंधेरा हो जाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। डूबने वालों में 15 साल आमिर खान, 18 साल दुख्तर शहजाद खान और 2 छोटी बहनें शामिल हैं। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फर्क ओस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम
हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक हैं और अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल की। टीम ने पहले हाफ में 6 और दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए। टीम दूसरा मैच आज ओरल क्लब के खिलाफ खेलेगी। और इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवन ब्रॉड ने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ब्रॉड ने ऐलान किया कि एशियन सीरीज का 5वां टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। स्टीवन ने ओरल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।